फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर वीडियोज में आप लोगों तक थ्योरी जो है वो ज़्यादा पहुँच पाती है और मैं ज़्यादा कॉन्टेंट आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो हो सकेगा तो मैं बोर्ड पर भी कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन वॉइस ओवर वीडियोज से आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं एक फिलोसोफर की, जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जब ये छोटे थे तो इनका जो ध्यान था वो पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा नहीं लगता था। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इनके जो स्कूल के लोग थे वो भी यही बोलते थे, जो इनके टीचर्स थे, कि ये मंद बुद्धि हैं। बट अभी हम इनको पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या था, इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो अलग थी। तो इनका जो दर्शन है शिक्षा को लेके वो यही है कि कोई भी बच्चा जो किताबों से रट रहा है ज्ञान या जो भी सीख रहा है केवल वही ज्ञान नहीं है, या जो फैक्ट है वो रट रहा है तो वही ज्ञान नहीं है। बच्चे को क्या करना है, किसी भी चीज़ को सुनकर रट लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता है। उसे उस चीज़ को समझना है, सुनना है और साथ में जानना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इन सभी प्रोस्पेक्टिव को समझना होता है किसी भी बच्चे को। तो इनका शिक्षा का जो दर्शन है वो यही कहता है और ये बुद्धि को या फिर कंसंट्रेशन को कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं बताते हैं, क्योंकि उससे क्या है, बच्चा अगर किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करता है तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उस पर, मतलब जैसे उसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो वो रटे जा रहा है, तो उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा उसे कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है, जिससे कि उसकी जो बुद्धि है उस पर प्रेशर पड़ रहा है ना, उसके मन में अशांति उत्पन्न हो रही है, साथ में वो नई चीज़ों को लेकर मतलब एक्टिव नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था कि बच्चा जितना ज़्यादा सक्रिय होगा उतना ही ज़्यादा उसका ज्ञान मजबूत होगा। यानी बच्चे को सक्रिय रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल ध्यान से देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को सुगमता से देखने की ज़रूरत है, तब जाके बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। अब देखिए, इनका शिक्षा दर्शन देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 12 मई 1895 को मदनपल्ले में हुआ था, क्योंकि ये साउथ वाले हिस्से में पैदा हुए थे तो आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के छोटे शहर में हिंदू परिवार में हुआ था और ये कुल 8 भाई बहन थे। ठीक है, उसमें से एक ये भी थे। फिर अगर बात करें तो वह किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाते थे। टीचर्स उन्हें मंद बुद्धि कहते थे, जो हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताते थे, निरीक्षण करना, खुद की खोज करना। यानी हम ये समझें, ये नहीं कि हमारा जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है या फिर हम किस चीज़ से बने हैं, ये नहीं समझना। एक्चुअली जीवन का सत्य एक्चुअली क्या है, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको लेके या फिर कोई भी चीज़ है उसको ऐसे देखना, उसके पीछे का सत्य जानना। केवल विचारों या भाषा पे ही डिपेंड ना रहना कि आपको किसी ने कोई चीज़ बता दी है तो आप उसको समझे जा रहे हैं, उसी को रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको डिस्कवर करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कहते थे। साथ ही में ये फॉर्मल एजुकेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते थे। बादलों, पक्षियों और वृक्षों में इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कुल मिला के ये इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे कि ये कहते थे पुस्तकीय ज्ञान उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। बच्चा मतलब फ्री होके हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, अगर हम फ्री माइंड से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से आ रही है। उसके मुकाबले जब हम परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तब हमारे माइंड पर प्रेशर है, तब हम उस चीज़ को रट ले रहे हैं, तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, उसको हम एजुकेशन नहीं कहेंगे, उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। किसके अकॉर्डिंग? जिद्दू कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग। साथ में इन्होंने थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी ये उससे जुड़े और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इन्हें विश्व शिक्षक की उपाधि भी दी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। इन्होंने विश्व शिक्षक की उपाधि नहीं ली और उस संगठन को छोड़ दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो 1986 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्या था, इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा। अब हम ये देखेंगे कि इनका शिक्षा दर्शन कैसा था। तो ये क्रांतिकारी विचारक थे। कुल मिला के आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरीके के विचारधारा थी इनके बारे में लोगों की, और इन्होंने शिक्षा के स्तर में, मतलब या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा के लेवल पे आके इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है। इनकी सोच बिल्कुल अलग थी, अलग मतलब लोगों से हटके थी बच्चों को लेके, कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं या अलग अलग बच्चे किस किस तरीके से सोच सकते हैं या बच्चों की लर्निंग कितने अच्छे से हो सकती है। तो ये क्रांतिकारी विचारक थे। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति कोई भी किताब या कोई भी परंपरा का ये विरोध करते थे। इनका ये मानना था कि कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता, मतलब टीचर नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है, यानी बच्चे को क्या करना है। कोई किताब नहीं बता सकती कि बच्चा कैसे सीखेगा या बच्चे को ये करना चाहिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको ये नहीं सिखा सकती, किसी बच्चे को नहीं सिखा सकती।
आप खुद सक्रिय होंगे, आप खुद जानना चाहेंगे किसी चीज़ के बारे में, तब आप उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं या कोई बच्चा जान सकता है। ठीक है, तो बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इनका ये मानना था। तो इसको हम थ्योरी में देख लेते हैं कि क्योंकि इनके अनुसार किसी व्यक्ति, ग्रंथ या परंपरा द्वारा हमें सत्य या यथार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें खुद प्रयास करने पड़ेंगे। वे धार्मिक संप्रदायों, जो भी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं संगठन का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कभी भी सत्य को प्राप्त करने में, सत्य इन द सेंस हम कह सकते हैं कि चीज़ों की रियलिटी क्या है, जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिख रही हैं, क्योंकि बाकी तो सब झूठ है, तो जो भी रियलिटी हम कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे की रियलिटी जान सके कि अगर वो यथार्थ है तो वो कैसी है या किस तरीके की है, वो हम खुद से जाने, किसी और के थ्रू नहीं, क्योंकि रियलिटी कुछ होती है और लोग बताते कुछ है या फिर हम समझ कुछ और लेते हैं। तो इस तरीके से इनका मानना था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हम हेडिंग्स में देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ये बुद्धि को लेकर क्या बात करते थे, तो ये कहते थे कि बुद्धि को असली ज्ञान का साधन नहीं मानते थे, यानी इंटेलिजेंस जो है उसको ये इतना नहीं मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो विचार है, जो स्मृति है, मतलब हमारी जो मेमोरी है, उसमें हम चीज़ों को रख लेते हैं और उनको रटने की कोशिश करते हैं। ये मन को प्रायोरिटी देते थे कि जो मन करे वो करो, है ना, क्योंकि बुद्धि क्या है, हम किसी चीज़ को रट ले रहे हैं या फिर किसी भी फैक्ट को या किसी भी चीज़ को कोई हमें बता रहा है तो हम बुद्धि के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपनी स्मृति में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम अनकॉन्शियस तरीके से जब चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं होता है, बुद्धि हमारे माइंड पे प्रेशर डाल देती है और हमारा मन अशांत हो जाता है। इस वजह से कह रहे हैं बुद्धि यथार्थ या सत्य से संपर्क नहीं करवा सकती है। जैसे कि अगर आपके एग्जाम है तो आप सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, या आप परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम है जो आपके माइंड पे प्रेशर डाल रहा है तो वो बुद्धि करवा रही है, यानी आप वहाँ पे कंसंट्रेशन लगा रहे हैं। लेकिन मन क्या है, वो आपका ध्यान से रिलेटेड है, मेडिटेशन से रिलेटेड है। जब आप अनकॉन्शियस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, ये उस पर जोर दे रहे हैं कि बच्चा अपने मन से चीज़ें करे। वो कोई चीज़ देख रहा है, जैसे आप अगर एग्जाम नहीं है उसके बाद जब आप अलग से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, आपने एक बार चीज पढ़ी और आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगी, तो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जिद्दो कृष्ण जो मूर्ति है। फिर कह रहे हैं बल्कि उलझन, द्वंद्व और कष्ट उत्पन्न करती है जो बुद्धि है। कह रहे हैं विचार की तरह कल्पना भी यथार्थ यानी जो रियल है, यानी रियलिस्टिक है, उससे दूर ले जाती है। गुरु जो है वो एक उपदेशक होता है, और तप, योग और साधना जो है उसका मतलब इन सब का कोई रोल नहीं है लर्निंग में, कि आप बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं, कॉन्सेंट्रेट मतलब एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं या एकाग्रता उत्पन्न कर रहे हैं, तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप सक्रिय नहीं है, किसी चीज़ को लेकर सुगम नहीं है, सजग नहीं है, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, कोई भी बच्चा। ठीक है, कह रहे हैं उनका मानना था कि जिस पर चलकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है वो हमारे स्वयं के प्रयास हैं, हमारे अनुभव हैं। ठीक है, अनुभव को, एक्सपीरियंस को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते थे। दूसरा अगर हम टॉपिक देखें तो आत्मज्ञान का महत्व, यानी कुल मिला के आत्मज्ञान के महत्व को बहुत ज़्यादा जोर देते थे। कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना, हम खुद क्या है। फिर इनके दो चीज़ें ये बताते थे कि स्वयं को जानने से मतलब ये नहीं है कि आप परिवर्तनशील है, मतलब हमारा जो शरीर है वो आप परिवर्तनशील है या अविनश्वर है या आत्म तत्व है, इस तरीके की चीज़ें ना जानना, बल्कि ये जानना कि हम क्षण क्षण में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, सबको पता है, लेकिन हमें ये जानना कि हम किन किन चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, है ना, हमारा क्या मतलब जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके हमारे जो अजम्पशंस बने हुए हैं उनके बारे में, कि हम पल पल किसी भी चीज़, क्योंकि हमारे जो अनुभव है या फिर हमारा जो सोचने का तरीका है वो चेंज होता रहता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस तरीके से देखना, उसके बारे में जानना, स्वयं के बारे में जानना, इसी को कह रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें हमें जानना चाहिए और सजग और ध्यान युक्त होकर, जब हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, ठीक है, एक कंसंट्रेशन अलग चीज़ है, लेकिन हम ध्यान से अगर देखें, है ना, ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा मतलब जद्दोजहद नहीं करनी है किसी चीज़ के ऊपर, बस हम देखना है ध्यान से सजग होके, तब क्या है हमें, और जो हम कह सकते हैं सजगता है या ध्यान लगाना है, वो आत्मज्ञान की पहली ज़रूरत है, मेडिटेशन जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं। अब ध्यान और एकाग्रता में क्या डिफरेंस है आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ध्यान, एक एकाग्रता है। ये एकाग्रता को नकारते हैं। एकाग्रता क्या है, कह रहे किसी भी चीज को कुछ देर के लिए पाने के लिए प्रयत्न करते रहना ही क्या है, एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है। फिर क्योंकि ये द्वंद्व, अशांति और असत्य की प्राप्ति नहीं करवा सकता है, बल्कि मन में द्वंद्व उत्पन्न करता है, हलचल पैदा करती है, जो एकाग्रता है। लेकिन जो ध्यान है उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, देखिए ये कंसंट्रेशन है और ये मेडिटेशन है, जो ध्यान है। तो जो मेडिटेशन है क्या है, वो इच्छा शक्ति रहित है, प्रयास विहीन है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं,
ये क्या है, बिना एफर्ट्स के की जा सकता है। और जब आप कोई चीज़ बिना एफर्ट्स के करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब आपका किसी चीज़ के ऊपर मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है, तब आप उस चीज़ को अच्छे से सीखते हैं। कह रहे हैं चुनना नहीं है, हमें इस चीज़ पर ही ध्यान देना है। मतलब कोई भी चीज़ है, हम चुने नहीं कि हमें पर्टिकुलर यही चीज़ करनी है ना। पर्टिकुलर अगर हम किसी चीज़ को चुन लेते हैं तो हम उसके बारे में कल्पनाएं बनाने लगते हैं, उसके बारे में थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं, तब हम क्या है, असली चीज़ को या सत्य को नहीं जान सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो हमें कोई भी चीज़ पर रुक या टिक नहीं जाना। इनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं है, हमारी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है। चीज़ों के बारे में जानना ही हमारा लक्ष्य है। मतलब लक्ष्य इन द सेंस कि हम अगर किसी गोल को सेट कर लेते हैं तो हम कल्पनाओं को या एजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं, कल्पनाएं, विचार बनाने लगते हैं। तो इनका मानना ये था कि हमें कभी भी कोई भी गलत चीज़ या नहीं सोचनी, या फिर गोल नहीं सेट करना है जिससे कि हम जो कल्पनाएं हैं उनमें ना जिए। ठीक है, कहना है बल्कि मनुष्य प्रवृत्ति स्वयं उसे सिखा देगी। ऐसी प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वो नहीं भी चाहेगा तब भी वो सीख जाएगा। चौथा पॉइंट देखें तो चयन विहीन चेतना, यानी चेतन मन क्या है, चुनाव रहित है। अगर आप कॉन्शियस तरीके से सोच रहे हैं तो चेतन मन जो है आपका जब एक्टिव होता है तो वो आपको चुनने के लिए मजबूर करता है किसी एक चीज़ को। ठीक है, जानबूझकर बुद्धि जोर नहीं देना चाहिए, कभी भी बुद्धि पे इतना जोर नहीं देना है कि आपको यही करना है, इस चीज़ को पढ़ना ही पढ़ना है इस तरीके से। पर मन में जो विचार आए उसे समझना और निरंतर उसका निरीक्षण करना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को देखकर अगर आपको लग रहा है, प्रेशर के साथ नहीं, आपका मन कर रहा है तो उस चीज़ को जानने देना चाहिए। जैसे बच्चा क्या है, आप जो टीचर्स होते हैं वो ज़बरदस्ती बच्चे को पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बच्चे की रुचि अलग किसी में होती है, क्योंकि वो अंतर्निहित शक्तियों, मतलब कुछ ऐसी शक्तियों के साथ पैदा होता है कि उसे इंटरेस्ट होता ही होता है। तो टीचर का काम ये है कि फिलोसोफर की तरह देखे कि बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना है, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, उस चीज़ में उसको आगे बढ़ाना है ना। जो वो सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसको एक तरीके से डिस्कवर करने देना, खुद से सोचने देना ही इनका क्या है, लगातार जानते रहना ही इनके दर्शन का उद्देश्य है। ज्ञान के स्वरूप की बात करें तो चेतन मन में द्वंद्व पैदा करती है, अभी हम समझ चुके हैं, और अशांति पैदा करती है। देखिए, तीन हमारे जो मतलब ब्रेन है हमारा, जो मस्तिष्क है, उसके तीन भाग हैं, एक तो चेतन, एक तो अवचेतन, एक तो अचेतन। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहते थे साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू, हमें लगातार लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, अनुभव लेते रहना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें क्या है, ये प्रमोट करते हैं ये जो हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं। अब शब्द और यथार्थ में क्या अंतर है, कुल मिला के कहते थे सत्य या यथार्थ विचार और भाषा से परे है। कुल मिला के हमने किसी से कोई बात सुनी या किसी के विचार पढ़े तो हमने उनको सत्य मान लिया, बट ऐसा नहीं होता है कि किसी ने किताब में कुछ और लिख रखा है पर सत्य कुछ और हो सकता है। किसी ने हमसे कुछ कहा है पर उसका जो हम कह सकते हैं रियल चीज़ है या जो रियलिस्टिक है वो कुछ अलग हो सकती है। तो कुल मिला के जो विचार हैं किसी के, या कोई भाषा हमें बता रहा है, कोई भी चीज़ हमें बता रहा है, उससे क्या है, सत्य और यथार्थ जो है वो अलग होता है। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अप्रयोजन अनावश्यक की बात करें तो लक्ष्य के लिए कोई स्थान नहीं है जीवन में, यानी जीवन का कोई गोल नहीं है। क्योंकि अगर हमें पता होता है, अपना लक्ष्य पता होता है, तो हम पहले से ही कल्पना करने लगते हैं, विचार बनाने लगते हैं, तो वो चीज़ गलत है। तब हमें रियल नॉलेज नहीं मिल पाती है, असली सत्य का पता नहीं चल पाता है। इनके अकॉर्डिंग शिक्षा के महत्व क्या होने चाहिए, देखिए कह रहे हैं नई पीढ़ी की जो समस्याओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और उनको खेद प्रकट किया कि वर्तमान समय में ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी सुनते नहीं, उनकी परवाह नहीं करते, और माता पिता क्या चाहते हैं उन्हें नहीं पड़ी है। ठीक है, आजकल के ज़माने में तो कृष्णमूर्ति जो है हमारे, वो कहते हैं कि इसका कारण ये है कि बच्चे का जो नर्चरिंग है या बच्चे की जो पालन पोषण है वो अच्छे से नहीं हुआ, माता पिता द्वारा नहीं किया गया। इनका मानना था कि शुरू से ही हम बच्चे को सही शिक्षा दें, उन्हें सही प्रशिक्षण दें, सही तरीके से ट्रेंड करें, लेकिन वो परंपरावादी नहीं थे। उनका मानना ये था कि हमें बच्चे को इस तरीके से बनाना चाहिए या उन्हें इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि बच्चा निर्भय हो और वो पीछे की चीज़ों से सहमत ना हो, कि अगर ऐसा इतिहास में हुआ है तो बस उसने एज इट इज़ मान लिया। वो उस चीज़ को खोजे, उस चीज़ के प्रति मतलब काम करे, सक्रियता से काम करे, वो ढूंढे चीज़ों को कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। केवल किताबों पे या लोगों की कही हुई बातों पे यकीन ना कर ले, यानी बुद्धि और विवेक से काम ले। उसके बाद अगर हम देखें तो आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रभावी दोषपूर्ण है, क्योंकि उनमें ज्ञानवर्धन पर जोर दिया जाता है, यानी बच्चे को जैसे तैसे ठुसा दी जाएं चीज़ें, वो सीखे ना सीखे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ऐसी शिक्षा प्रणाली चल गई है और बस क्या है, संवेदनशीलता और बुद्धि का विकास
नहीं किया जाता है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें बच्चे का इमोशनली या डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चा बस रट रहा है, उसे नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, वो उसे ये भी नहीं पता कि ये स्पेलिंग क्या लिखी, उसका मतलब क्या है, बस वो रट के उस चीज़ को चला जा रहा है और एग्जाम दे रहा है, वो फर्स्ट आ जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जीवन में उन सब चीज़ों का क्या इस्तेमाल है बच्चे को नहीं पता। कह रहे हैं शिक्षा का काम तुम्हें एक पूर्ण या मित्र बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से संसार का सामना करने में सहायता करना है। यानी शिक्षा क्या है, मेन मोटिव शिक्षा का ये है कि शिक्षा हमें जीवन जीने लायक बना सके, जीविकोपार्जन करना सिखा सके, किस तरीके से हम सर्वाइव करें इस दुनिया में, बस इतना सा काम है, ठीक है, कैसे तैसे हमें सर्वाइव करना आ जाए, ये मेन मोटिव है शिक्षा का। तो कहना है शिक्षा के लक्ष्य क्या है, तो कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि वास्तविक रूप से शिक्षित होने का अर्थ है करोड़ों जो कर रहे हैं उससे अनुरूपता, उसका अनुसरण उसे करना नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जितने लोग सब वही चीज़ करे जा रहे हैं, हम रैट रेस में बस भागे जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि वो कर रहा है हम भी कर ले, तो जो शिक्षा है उसका मतलब ये नहीं है कि अनुरूपता, हम किसी की नकल कर ले, किसी का अनुकरण कर ले, किसी को देख के हम वही चीज़ सीख ले। यदि तुम वह करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच में है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का तो आप करें, किसी के प्रेशर में आके नहीं, परंतु जो कुछ तुम कर रहे हो उसके प्रति जागरूक रहो, फिर आप उसी में रत रहें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा तो स्टार्ट कर दिया, फिर आपका मन नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी बच्चे के साथ भी अगर उसका मन है तो वो काम करे, जबरदस्ती वो काम ना करे, इनका कहना ये था, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं परीक्षा पास करना या डिग्रियां लेना या फिर हम कह सकते हैं योग्यता बटोरना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है रियल क्या है, यथार्थ क्या है उसको जानना, ठीक है। फिर अगर बात करें तो यह जानते हुए कि तुम्हें जीविकोपार्जन करना है और संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाना है, उस सब का दुख उठाना है, शिक्षा को तुम्हें एक पूर्णतया मित्र बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से संसार का सामना करने में सहायता करनी चाहिए। यानी शिक्षा का मेन मोटिव सिर्फ इतना सा है कि वो तुम्हें डायरेक्शन दे रही है कि वो तुम्हें किस डायरेक्शन में लेके तुम जाओगे खुद को, मतलब सही पाथ चुनने में तुम्हारी मदद कर रही है शिक्षा, बाकी सारा काम तुम्हें खुद से ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब टीचर का क्या काम होता है, तो टीचर्स सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेंगे, अपनी सोच बच्चों पे थोपेंगे नहीं, और पुस्तकीय ज्ञान क्या है वो खुद को जान सके। सिर्फ देखिए पुस्तकीय ज्ञान का भी ये विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध इन द सेंस वो ये नहीं कह रहे हैं कि पुस्तकीय ज्ञान बिल्कुल भी ना दिया जाए। पुस्तकीय ज्ञान अगर बच्चे को दिया जाए तो अगर बच्चे को इंटरेस्ट है सच में पुस्तक पढ़ने में या पुस्तकीय ज्ञान को लेने में इंटरेस्ट है तब तो दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में वो जो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है। उसके बाद ये मेन तरीके से कहते हैं आत्मज्ञान पर जोर देते हैं और अंतर्दृष्टिता पर, ठीक है। खुद से चीज़ों को खोजना, खुद से जानना, या फिर हम कह सकते हैं किसी क्वेश्चन का जो उसे कई सारे क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि हम ह्यूमन है, तो उसका आंसर बच्चा खुद से खोजे, ठीक है, कोई मनुष्य खुद से खोजे। इस तरीके की चीज़ों का विकास करना है बच्चे में। और वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा क्वेश्चन करता है और वो अटक जाता है, वो सोचता नहीं, वो गूगल पे सर्च करता है, तो इस तरीके की चीज़ें रहती है। कह रहे हैं शिष्य का अर्थ है जो सीखता है, परंतु शिष्य का साधारणतया स्वीकृत अर्थ वह है जो किसी गुरु का, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण करता है। ऐसी स्थिति में गुरु शिष्य दोनों नहीं सीख पाते हैं, और वर्तमान समय में ऐसा ही होता है कि जो शिष्य है वो सिर्फ अपने टीचर्स का अनुसरण कर रहा है, वो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति वो उसको देख के सीख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो टीचर्स बच्चे से कुछ सीख पा रहे हैं और ना तो बच्चे टीचर से कुछ सीख पा रहे हैं। अनुशासन की बात करें तो ये स्वतंत्रता की बात करते हैं कि बच्चे को डिस्कवर करने देना है स्वतंत्र रूप से, उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, और साथ में शिक्षकों के जो है वो उन्हें पूर्ण अवसर मिलने चाहिए ताकि वो खुद को समझ सकें, ठीक है। कुल मिला के ये फ्रीडम पे बात करते हैं, ये निरीक्षण पे बात करते हैं, और कुल मिला के जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे, बच्चे खुद से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम कह सकते हैं बच्चे पर उस चीज़ का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, जब तक बच्चे खुद से एफर्ट्स नहीं करेंगे, खुद से एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक जो है बच्चे जो वो हैं वो लर्निंग नहीं कर सकते, या फिर उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। केवल रट लेना, बुद्धि में चीज़ों को रख लेना, अपनी स्मृति में रख लेना, कोई ये कभी प्रमोट नहीं करते हैं, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली इसी पर वर्क करती है। तो इनका शिक्षा दर्शन यही कहता है कि जो टीचर्स हैं या जो भी एजुकेशन का सिस्टम है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को डिस्कवर करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए,
जिससे कि बच्चे की लर्निंग अच्छे से हो सके। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। देखिए, दोनों तरीके की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे कि आपको लिखने में भी समस्या ना हो। मैं कोशिश करती हमेशा रहती हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो पेपर से पहले कंप्लीट हो जाए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैंने वो समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है बॉडी मूवमेंट पे, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। आप लोग बताते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, लगातार आप लोगों का साथ बना रहेगा। और आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। जिन लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें, हेल्पफुल रहे उनके लिए, तो वीडियोस को वो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी का मतलब मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने सेकेंडरी वाले बच्चों को छोड़ दिया है। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों के लिए भी वीडियोस आएंगी। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।